हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। जेएसएससी सीजीएल के लिए जिन लोगों ने खोरठा लैंग्वेज को सेलेक्ट किया है उनको एक कहानी संग्रह पढ़ना है जिसका कि नाम है छाहर। तो छाहर का अर्थ होता है छाया, और इस कहानी का एक ही अर्थ है कि जो जिसकी छाया में रहेगा उसके जैसा ही फले फूलेगा। बड़े वृक्ष के छाया में उगने वाले छोटे पेड़ पौधे बड़े नहीं हो पाते हैं। बरगद पेड़ के नीचे अगर पेड़ कोई जन्मता है तो वो नहीं बड़ा हो पाता। इस प्रकार से छोटे पेड़ के नीचे रहने के लिए कहानी सीख देती है, जो कि खोरठा में है और अब हम खोरठा में इसको कहेंगे। इसके लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा, जिनका कि उपनाम है चित्रा जी, जो कि एक हाई स्कूल के शिक्षक होते हैं। बाद में रांची विश्वविद्यालय में खोरठा लैंग्वेज में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा शोध संस्थान में गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम करते हैं और इन सभी कहानी उपन्यास आदि को लिखते हैं। उनका जन्म रामगढ़ में हुआ था, पोस्ट लारी, और एक गरीब परिवार में हुआ था। 10 भाई बहन थे वो किसी प्रकार से, लेकिन उनके परिवार में पढ़ाई का महत्व था और पढ़े लिखे और एमए तक किए थे वो हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। तो चलिए छाहर को पढ़ते हैं। 12 बजा रौद्र है, 12 बजे का धूप का समय था। बैसाख महीना के दिन दोपहर रौदे बाजले रोहन और मोहन लाल सूरज नारायण के नावा छत घर बनावे खातिर मजौरा में काम करके कलवा खाए ले अपन अपन घर आवल थी। यानी कि बैसाख महीना के दिन में दोपहर में देखते हैं धूप रहता है, उस समय रोहन और मोहन 2 लोग थे, मजदूर थे। सूरज नारायण एक गांव के एक रईस थे, जमींदार थे। उनके घर ये लोग नया घर छत की ढलाई हो रही थी, उसमें काम करके आ रहे थे। जैसन अकबकी रहन रोहन और मोहन लाल के वैसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को। यानी कि जिस प्रकार से उन लोगों को अकबकी थी, घर जाने के लिए जल्दीबाजी थी, उसी प्रकार से धूप भी एकदम चमचमाती हुई धूप, बहुत तेज धूप थी। सूरज नारायण के नावा छत घर जहाँ बने हले वहाँ ले जदियो एक कोसले कमे घूर रहन और मोहन लाल कर घर मगुर डहरे रौद से बचेले छौरा खोजे लागल। एक कोस दूर रहा था रोहन मोहन का घर, इसलिए रास्ता में वो लोग अपना छाया खोजने लगे कि धूप से थोड़ा बचे। डहरे ताड़ और खिजूर कर बड़ बड़ ऊंच ऊंच कायगो गाछ रहे। यानी कि रास्ते में तो ताड़ और खिजूर के कई पेड़ थे, लेकिन आपको पता है कि उसमें छाया नहीं मिलती है ताड़, और एक कहावत भी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। औखिन दुयो छहिरायले एगो ताड़ गाछे हेठे पहुँचला मगुर औखिनकर ताड़ गाछे छारे न तन जुड़ले न मन। एक के ताड़ के पेड़ के नीचे वो लोग बैठ गए, लेकिन ना उनका वहाँ तन जुड़ा ना ही मन। उन लोग ठंडा थोड़ा खाने के लिए बैठे थे, लेकिन ताड़ के पेड़ में थोड़ा सा भी छाया उनको नहीं मिला। ताड़ गाछे छारे जहाँ तहाँ रहे घूर घूर धूर धूर तनी मनी छार तो लागलन, मगर अगल बगल कर गरम हवा औखिन दुइयों के गरमल देही के जुड़ावे नहीं पारले। यानी कि थोड़ा मोड़ा छाया कहीं कहीं लगता था, लेकिन अगल बगल से जो गर्म हवा आती थी उनके शरीर को ठंड नहीं दे पाई। समय ओखिन ठीन कम रहन, खाए के फिर पहर ले कामे लागे के रहन। सूरज नारायण चौधरी के नावा कामे छात बनवे कामे। उन लोगों के पास समय कम था, खाना खा के फिर से काम में जाना था। सूरज नारायण चौधरी जी का जो नया छत बन रहा था उसमें बड़ बड़ ऊंच ऊंच ताड़ और खिजूर गाछे छाहर छोड़ी ओखिन कुदला घर बाटे। बड़े बड़े खिजूर और ताड़ को पेड़ के छाया को छोड़ के वो लोग कूदे घर की ओर, भागे घर की ओर। थोड़ के हैं दूर पतवर तनी तनी फरके आम जामुन कोरंज और महुआ छोटे छोटे मगुर झबरन गाछ रहे। थोड़ी ही दूर जाने पर थोड़ा थोड़ा दूर करके आम जामुन करंज महुआ के पेड़ थे, छोटे छोटे मगर घने और झबरे हुए थे। तनी खून दुयो रोहन और मोहनलाल हुआ छहिराला। रोहन और मोहनलाल दोनों थोड़ा देर के लिए वहाँ पर छाया में बैठे।
शरीर के थकानी तनी कम होलेन, तनी मने तनी शांति पावला दुयो। डीह नजीक पीपर और बोर कर गाछ तो रहबे करन हुआ, किटी खून सुस्तेला, फेर खाए पी के उल्टी पर कर कामे घुरी गेला। यह लखे सूरज बाबू सड़क धार नावा गच्छत घर बनवेला आवाजाही करे लागला। थोड़ा देर डी मतलब होता है गांव, गांव का घर का बसेरा। तो डी में वो थोड़ा देर डी के नज़दीक आपको पता होगा कि पीपल और बरगद का पेड़ रहता है, वहाँ थोड़ा देर सुस्ताते थे, फिर खा पी के उल्टी टाइम काम करने के लिए चल जाते थे और इसी तरह से उनका घर बनता गया। सूरज बाबू काम चलते रहे 15-20 दिन ले। छड़ सीमेंट तो रहे मकिन बालू सिरायल रहे, तकर चलते काम एक बेरा चल रही। 15-20 दिन काम चढ़ा, छड़ सीमेंट तो था लेकिन बालू नहीं था। इसके लिए एक दिन काम आधा बेला ही चला। फुर्सत रहन दुइयों के, रोहनों के और मोहन लालो के। दुइयों गते गते गाछक छारे पहुँचला और बैठी के सुस्ताए लगला। एक दिन आधा बेला ही काम चला तो दोनों को छुट्टी थी, फुर्सत था, तो दोनों गए पेड़ के नीचे बैठ गए और आराम करने लगे। रोहन और मोहन दुइयों अपन अपन घरक बात उचावरला। सुस्ताते सुस्ताते अपना घर के बात करने लगे। रोहन पूछल मोहन के, रे भाई मोहन, तो हमार संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईटा उठावे हैं, सीमेंटक भौरा ढोवे हैं, गिलवार मसाला उठावे हैं। हमरा अपने अपने में बड़ी ताज्जुब लागू। बोल रहा है कि रे भाई मोहन, तुम मेरे साथ काम करता है, ईटा उठाता है, सीमेंट का बोरा उठाता है, हमको थोड़ा तज्जुब लगता है। मोहन बाबू गोड़ता रे। मोहन चुप रहा। वो रोहन के सवाल के कोनो उत्तर नहीं दिले रहे, काहे कि एखनो रोहन कर सवाल सिराइल खत्म नहीं रहे। वो एकले दू ले तीन सवाल एक बारगी मोहन के पूछले जाहले। मोहन चुप था। रोहन लगातार एक एक करके 2-3 सवाल पूछ दिया। रोहन फिर बोले लागल, तोर बेटा सब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हो, तो कोई मैट्रिक, और जे छोट हथु अखनो स्कूल जावे करथु, आखिर तो इतना कैसे संभारे पा रही। रोहन बोला कि मोहन को कि तोर बेटा सब पढ़ता लिखता है, कोई बीए पढ़ा है, कोई मैट्रिक पढ़ा है, जो छोटा है वो भी स्कूल जाता है, तुम इतना कैसे मैनेज करते हो, कैसे संभारे पा रही, यानी कि कैसे इतना मैनेज करते हो। मोहन कते देरी तक चुप रहे पाते, आखिर रोहन कर सब सवाल कर जवाब ओकरा देने रहे। रोहन बोलने जाहल। मोहन बहुत देर तक चुप नहीं रह सका। रोहन तो बोलते जा रहा था और मोहन को सब सवाल का जवाब देना था। कहा कि हम ना, तो मोहन बोला कहा कि हम ना तो एको को छुआ के, अभी रोहन ही बोल रहा है, कहा कि हम ना तो एको को छुआ के बेस लेके स्कूले पढ़ावे पार लिए, न खियावे पियावे पार लिए। बोल रहा है कि हम ना तो अपना बच्चा लोग को स्कूल में पढ़ा सके, न ही खिला पिला सके। बेस लेखे कहियो बेस पिन्हनो ओढ़नो न दिए पार लिए। रोहन बोलते बोलते चुप हो गल रहे, ओकर आँख डबडबाए गल रहे। अब तो ओकर आँख ले लोर चुबे बाकी रहे। रोहन जो है बोलते बोलते रोने लगा, आँख से आंसू निकलने लगे उसके। आँख से आंसू निकलने के लिए ही सिर्फ बाकी रहा, आँख डबडबा गई उसकी। मोहन कुछो जवाब दिए जाहले, ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फुटलो नहीं रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल, हमर किस्मते यह लिखल रहे, हमारे परिवार के यह लखे मेहनत मजदूरी करी के दिन बितवे होते और यह तेरी मोरी माटी में मिली जा होते। यानी कि मोहन कह रहा है, मोहन कुछ जवाब देना चाह रहा था, तब तक रोहन फिर से रो रो के बोलने लगा कि मेरा किस्मत ही खराब है और मेरे परिवार को इसी तरह से मेहनत मजदूरी करके दिन बिताना पड़ेगा और मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। इतना सुनी के मोहन चुप न रह पारले। वो बोले लागले, रोहन तो कांदा कूदी है के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हमें सुनते सुनते थक गलो, तोर कौन सवाल के जवाब उत्तर हम कैसे दिए पारिए, यह सोचे लागल। मोहन बोला कि रोहन, तुमने इतना सवाल रो रो के पूछ दिया, तुम्हारे किस सवाल का हम जवाब दें, यही हम सोच रहे हैं। तोर पहले के सवाल के जवाब उत्तर आगू दियो कि सबसे पहले पाछू सवाल। क्या आप बोल रहा है कि सबसे पहला सवाल का उत्तर पहले दें कि सबसे लास्ट वाला सवाल का।
मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल। तनी देर बाद मोहन बोले लागल, रोहन तो जाने है कि 15-20 बछर पहले हम तोरो से कतना गरीब रही, तो हमार से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञान जबर रहे। मोहन बोला कि रोहन, तुमको तो पता है कि 15-20 पहले हम तुमसे भी गरीब थे, तुमसे धन संपत्ति कम था और बुद्धि ज्ञान भी तुमसे कम था, बुद्धि ज्ञान में तुमसे ज़्यादा थे। तो ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 में कल इसको क्लियर करेंगे, पूरे अच्छे से क्लियर कर देंगे। उसके बाद भावार्थ भी बता देंगे, उसके बाद क्वेश्चन भी बता देंगे। ऐसा बता देंगे कि फिर से पढ़ने या याद करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। खोरठा लिटरेचर का कहानी ही ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही लगातार तैयारी के लिए खोरठा की, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।